हेलो फ्रेंड्स, अनक्लिक स्टूडेंट्स थ्योरी क्लासेस अपनी चल रही थी जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट अपना चल रहा था। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं कहां पर अपन है। पेज नंबर 148। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे आईज असेसमेंट। चल रहा था अपना हेल्थ असेसमेंट के हेल्थ असेसमेंट अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें हेड, नेक और जो लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है, नेक के लिम्फ नोड है, वो अपन स्टडी कर लिए थे किस प्रकार से अपन असेस कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे आईज। आईज को किस प्रकार से अपन असेस कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स अपने को अपनानी चाहिए और किस प्रकार से अपन आई को असेस करेंगे। ठीक है, तो आई को असेस करने के लिए जो आईज है उनको असेस करने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है दैट इज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। ठीक है, देख करके और आंख जो है उसको फील करके, दबा करके उसको अपन क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। विजन टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप, जो ऑप्थेल्मोस्कोप है, ठीक है, इस प्रकार से एक डिवाइस होती है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं किसको, आईज को। ठीक है, तो ये है ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, आईज को असेस कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हो गई। बात करें सब्जेक्टिव डाटा की। सब्जेक्टिव डाटा में क्या क्या चीजें अपने को पर्सन से या पेशेंट से अपने को जाननी है। लाइक डिफिकल्टी इन विजन, यदि पेशेंट को कोई विजन में डिफिकल्टी हो, देखने में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपन नोटिफाई करेंगे, वो असेस करेंगे। डिक्रीज एक्यूटी हो, ठीक है, डबल विजन देखने को मिले, ब्लरी विजन मिले, ब्लाइंड स्पॉट यदि दिखाई दे रहा है, यदि विजन जो है, जो विजन का एरिया है उसके अंदर यदि कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, वो अपन अपने को पेशेंट को देखने को मिल रहा है, वो अपने को कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, पेन, इसके अलावा रेडनेस, स्वेलिंग, वाटरी, कई बार क्या होता है ज्यादा एक्सेसिव फ्लूइड निकलता है आंखों से, और अदर डिस्चार्ज फ्रॉम आईज। ठीक है, इसके अलावा यूजेज ऑफ ग्लासेस, पेशेंट यदि ग्लासेस यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब उसकी आंखें जो है रोशनी कमजोर है, और कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है तो वो हिस्ट्री लेनी है अपने को। मेडिकेशंस बीन टेकन, कोई दवाइयां वगैरह ले रहा है, हिस्ट्री ऑफ आई प्रॉब्लम, तो प्रीवियसली कोई हिस्ट्री हो, तो ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी पेशेंट से गैदर करेंगे। इसके अलावा बात करें अपन ऑब्जेक्टिव डाटा की। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन असेस करता है, डॉक्टर या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स। इंस्पेक्ट करना है एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर, आई जो है उसको अपने को एक्सटर्नली अपने को विजुलाइज करना है, देखना है। इंक्लूड आईब्रोज, जिसके अंदर आईब्रोज हो, ठीक है, सिमेट्रीज, आंखों की दोनों आंखों की सिमेट्री जो है वो शेप एंड साइज की होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आई लेसेज अपने को चेक करने हैं। साथ ही साथ आईलिड फॉर टोसिस, जो पुतली है, ठीक है, टोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो पुतली है वो ड्रॉप डाउन रहती है, ड्रॉप डाउन रहती है। ठीक है, तो ड्रॉपिंग आई जिसको अपन बोलते हैं टोसिस, वो चेक करना है। आई बॉल अपने को चेक करना है फॉर एक्सोप्थेलमस। ठीक है, एक्सोप्थेलमस यानी हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन में अपने को आई बॉल जो है वो क्या मिलेंगे, प्रोट्रूड मिलेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ अपने को बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें देखी होगी आपने, उसको अपन बोलते हैं एक्सोप्थेलमस। इसके अलावा इनोप्थेलमस यानी कि आंखें जो अंदर धसी हुई होना, ठीक है, जिसको अपन रेसेशन इनटू ऑर्बिट, संकन आई बोलते हैं, जिसको समटाइम लाइक डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस में क्या मिलती है अपने को, इनोप्थेलमस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे। ये सब सारे डाटा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है मतलब कि जो हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है ऑब्जर्विंग। इसके अपोजिट सब्जेक्टिव डाटा यानी कि सब्जेक्ट जो है वो अपने को बता रहा है। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। ये अपना हो गया सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। अब ऑब्जेक्टिव डाटा में आगे क्या दे रखा है, इंस्पेक्ट द कंजक्टिवा, पेशेंट का जो कंजक्टिवा है वो अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है, चेक करना है। कंजक्टिवा क्या है, एक आउटर लेयर है। ये पुतली के इनर साइड में क्या होगा, जो पुतलियां हैं उनके इनसाइड क्या रहती है, कंजक्टिवा लेयर रहती है। शुड बी क्लियर, ये क्लियर होनी चाहिए। स्क्लेरा शुड बी व्हाइट, जो व्हाइटिश पार्ट है ये हमेशा व्हाइट ही रहना चाहिए, किसी प्रकार का रेडनेस नहीं होना चाहिए इसमें। इसके अलावा लेक्रिमल एपरेटस, ये जो यहाँ से ये जो दोनों आंखों के बीच में मीडियम जो पोर्शन है वहां पर क्या होता है, लेक्रिमल प्रोसेस होता है, यहाँ पर लेक्रिमल ग्लैंड होती है जो कि आंसू बनाती है, टीयर बनाती है। लेक्रिमल एपरेटस चेक करना है। चेक एक्सेसिव टीयरिंग, कोई टीयरिंग नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही है, टेंडरनेस, स्वेलिंग देखना है, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं हो रही है। इसके अलावा कॉर्निया चेक करना है। ठीक है, कॉर्निया जो है ये ब्लैकिश पार्ट जो है कॉर्निया, वो अपने को चेक करना है। एंड लेंस चेक करना है। ठीक है, स्मूथ और क्लियर होना चाहिए लेंस। इसके अलावा आइरिस अपने को चेक करनी है। आइरिस शुड बी फ्लैट होनी चाहिए एंड राउंड रेगुलर शेप होनी चाहिए। आईलिड्स एंड प्यूपिल, ये सारी चीजें अपने को क्या करनी है, एक एक चीज अपने को एग्जामिन करनी है। किसी प्रकार का अबनॉर्मलिटी है तो उसको अपने को ऑब्जर्व कर लेना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्नेलियन चार्ट।
अब आंखें अपन चेक कर रहे हैं तो स्नेलिन चार्ट तो नाम सभी ने सुना होगा, स्नेलिन आई चार्ट। ठीक है, क्या होता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस विजन, यानी पेशेंट जो है वो दूर का, उसकी दृष्टि कैसी है, दूर का विजन कैसा है, ये चार्ट अपने को हेल्प करता है बताने में। ठीक है, पोजीशन द क्लाइंट इन वेल लाइटेड स्पॉट 20 फीट फ्रॉम द चार्ट। पेशेंट को स्नेलिन एक चार्ट होता है जिसपे ABCD इस प्रकार से उस पे लिखे होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो पेशेंट को क्या किया जाता है, 20 फीट यानी 20 फीट ऑलमोस्ट 6 मीटर की डिस्टेंस पे पेशेंट को क्या किया जाता है, बिठा दिया जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 मीटर या 20 फीट की डिस्टेंस पे बिठा दिया जाता है और पेशेंट को बोला जाता है एंड आस्क द क्लाइंट टू रीड द स्मॉलेस्ट लाइन इन द चार्ट। चार्ट के अंदर जो है वो जो नीचे नीचे छोटी सी छोटी लाइन है उसको रीड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, यदि पेशेंट इजिली रीड कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंखें एकदम सही है। यदि पेशेंट रीड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई विजन प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको ग्लासेस लगाने की आवश्यकता है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लीव ऑन ग्लास और लीव इन कॉन्टेक्ट लेंस। पेशेंट को बोल देना है कि कोई भी यदि कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह चश्मे वगैरह लगा रखे हैं तो हटा दे और चश्मे हटा करके, ठीक है, उसको विजुलाइज करना है, चार्ट को देखना है और ध्यान में रखना है कि एक बार में एक ही आंख, वन आई जो है वो एट ए टाइम, एक आंख को बंद कर लेना है और एक आंख से अपने को पढ़ना है। ठीक है, दूसरी आंख चेक करनी है तो दूसरी आंख को क्या कर लेंगे अपन, बंद कर लेंगे और एक आंख को अपन खुली रखेंगे। तो एक बार में एक आंख से ही अपन क्या करते हैं, इस चार्ट को देखते हैं और इसको ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी होता है 20/20 यानी कि डिस्टेंस इन फीट। ठीक है, यानी इंडिविजुअल जो है वो 20 फीट की, यानी 20/20 का मतलब क्या होता है कि 20 फीट जो है ये नॉर्मल पर्सन देख पाता है। 20 फीट की दूरी से यदि कोई इंडिविजुअल कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, तो जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है अपना, वो भी 20 फीट की डिस्टेंस से ही देखना चाहिए। यदि इतनी ही डिस्टेंस से यदि एक आम पर्सन जिसका अपन टेस्ट कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, वो यदि देख पा रहा है, विजन कर पा रहा है, विजुलाइज कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी आंखें सही है। और यदि कोई इंडिविजुअल मान लीजिए 20 फीट की डिस्टेंस से या 6 मीटर की डिस्टेंस से देख पा रहा है, ठीक है, और उसको यदि आप 14 फीट या 16 फीट की डिस्टेंस से देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपको विजन प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, वो 20 फीट की डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, 20 फीट की डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहा है। ठीक है, अब यदि उस ऑब्जेक्ट को यदि मैं मान लीजिए 14 फीट यानी यहां पर पास में आकर के देख पा रहा हूं, ठीक है, 14 फीट या 12 फीट से देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे को क्या है, विजन प्रॉब्लम है। यहां पर क्या आ जाएगा, 20/14, समझ में आई बात, ठीक है, या 20/12, यानी कि ये जो नीचे वाला जो हमेशा आएगा ना, इसमें नीचे वाला जो मात्रक आएगा ना, ये आएगा एक नॉर्मल पर्सन का, ऊपर वाला होगा अपना जो एग्जामिन करवाता है आंखें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। डिस्टेंस इन फीट एट विच ए नॉर्मल आईज कुड हैव रीड दैट पर्टिकुलर लाइन। ये जो नीचे वाला है ना 20, ये हमेशा नॉर्मल इंसान का होता है। नॉर्मल आई जो है वो इतनी दूरी से कोई ऑब्जेक्ट देख पाती है और उस ऑब्जेक्ट को यदि अपन जो टेस्ट करवाने वाला है वो यदि इतनी ही डिस्टेंस से अपन देख पाए, इतनी दूरी से ही अपन देख पाए, इसका मतलब अपनी आंखें सही है। और यदि इसके पास अपन को जाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब अपने आंखों में प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस असेसमेंट टेस्ट इज क्रेनियल नर्व सेकंड, इसको अपन ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व का एग्जामिनेशन होता है, स्नेलिन चार्ट एग्जामिनेशन हो गया। ये तो हो गया डिस्टेंस विजन का। अब देखिए नियर विजन के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं नियर विजन टेस्ट। ठीक है, जिसके अंदर हैंड हेल्ड विजन स्क्रीनर, एक हाथ में क्या दे दिया जाता है, कार्ड या कोई कॉपी टाइप में दे दी जाती है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। ठीक है, जिसको अपने को 14 इंचेस यानी 35 सेंटीमीटर से अपने को क्या करना होता है, रीड करना होता है। ऐसे आंखों से अपने को क्या करना होता है, अपने हाथ में दे दिया जाता है। और नियर विजन देख रहे हैं तो उस कार्ड को अपने को पढ़ना होता है, पास से 14 इंच के डिस्टेंस से अपने को क्या होता है, पढ़ना होता है। दैट कंटेन वेरियस साइज ऑफ प्रिंट और आस्क द क्लाइंट रीड फ्रॉम मैगजीन, एक तरह से मैगजीन टाइप में होती है और उस पेशेंट को बोला जाता है पढ़ो। नॉर्मल रिजल्ट 40/40 यानी कि ये दे रखा है इंचेस में। यदि एक ये नॉर्मल पर्सन का, नॉर्मल पर्सन यदि 14 इंच से पढ़ पा रहा है कोई चीज को, 14 इंच पास से पढ़ पा रहा है, और यदि अपन उसको भी एक मतलब जो क्लाइंट जो टेस्ट करवा रहा है वो भी उसको यदि 14 इंच से ही पढ़ पा रहा है, 14 इंच से ही क्या कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका विजन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए नॉर्मल पर्सन जो है नीचे हमेशा नॉर्मल पर्सन का रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, क्लाइंट का रहेगा। यदि मैं उसको 12 इंच से या 10 इंच से पढ़ पा रहा हूँ, एकदम पास करके पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर उसको मैं दूर करके पढ़ पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए
18 इंच पर रीड कर पा रहा हूँ, 20 इंच पर रीड कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मुझे आंखों की प्रॉब्लम है, मुझे नियर विजन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, विच सब्जेक्ट होल्ड द कार्ड फ्रॉम द आईज एंड डिस्टेंस जो है वो इंचेज में होती है, मैंने आपको बता दिया। कुड हैव रीड दैट पर्टिकुलर लाइन, जो पेशेंट है उसको लास्ट लाइन तक पूरा का पूरा वो पढ़ना जरूरी है, इसका मतलब वो क्या है। और यदि 14 आ रहा है यदि विजन, तो ये नॉर्मल पर्सन का नियर विजन होता है। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। ये जो टेस्ट है ये भी सेकंड क्रेनियल नर्व यानी कि ऑप्टिक नर्व का ही एग्जामिनेशन होता है। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट है जो आंखों का होता है, दैट इज कन्फ्रंटेशन टेस्ट। ये मेजर करता है पेरिफेरल विजन। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पेरिफेरल का विजन, यानी एक तो स्ट्रेट विजन होता है, फॉरवर्ड विजन होता है, एक पेरिफेरल आसपास का जो विजन होता है उसको। अब जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी तरफ तो देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक पेन है। ठीक है, ये पेन भी अपने को क्या होता है, दिखाई देता है। इस पेन को देख पा रहे हैं अपन, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ लेकिन ये पेन भी मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे आभास हो रहा है कि ये पेन है यहाँ पर, तो इस विजन को अपन बोलेंगे पेरिफेरल विजन। ठीक है, तो क्लाइंट कवर वन आई एंड लुक स्ट्रेट अहेड, द नर्स पोजिशन 2 फीट अवे। ठीक है, यानी कि 60 सेंटीमीटर अवे खड़ी हो जाएगी नर्स, एंड कवर द आई अपोजिट द क्लाइंट्स कवर्ड। यानी कि क्या होता है कि एक पेशेंट है, क्लाइंट है, उसके सामने क्या रहती है, नर्स खड़ी रहती है। ठीक है, और नर्स ऑलमोस्ट 2 फीट या फिर 30 सेकंड पर क्या रहती है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़ी रहती है। ठीक है, अब क्या होगा कि पेशेंट को बोल दिया जाता है कि एक आंख जो है आपको, एक आंख क्या करनी है, कवर करनी है और सामने की तरफ देखना है। ठीक है, सामने की तरफ देखना है। द नर्स एडवांस ए फिंगर और अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेरिफेरी फ्रॉम सेवरल डायरेक्शन एंड द क्लाइंट शुड सी ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम द नर्स डन। अब देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए मैं एक क्या हूं, मैं एक क्लाइंट हूं। ठीक है, और मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, या मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर खड़ा है। ठीक है, तो टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट इस प्रकार से किया जाएगा कि पहले तो मुझे क्या करना है, एक आंख को बंद कर लेना है, एक बार में एक ही आंख चेक करनी है, एक आंख को क्या कर लेना है, बंद कर लेना है, और सामने क्या खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, वो क्या करेगा, वो मुझे सामने से देखेगा, मुझे सामने देखने के लिए बोलेगा। ठीक है, और साइड में कोई ना कोई फिंगर हर डायरेक्शन में से, चारों डायरेक्शन में, चारों ओर क्या करेगा, ठीक है, फिंगर को घुमाएगा कि बताओ यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये दिखना चाहिए। इसका मतलब ये पेरिफेरी का विजन है, ये नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, इस टेस्ट को अपन बोलते हैं कन्फ्रंटेशन टेस्ट। ठीक है, चलिए, अब ये टेस्ट भी कौन सी नर्व को एग्जामिन करता है, क्रेनियल नर्व सेकंड ऑप्टिक नर्व को ही एग्जामिन करता है। देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, जिसके अंदर द क्लाइंट इज आस्क्ड टू गेज स्ट्रेट, यानी पेशेंट को बोला जाता है सामने देखने के लिए, गेज स्ट्रेट का मतलब तो सामने देखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, एज द नर्स होल्ड अ लाइट ऑब्जेक्ट 12 इंचेस फ्रॉम द क्लाइंट, देन उसी टाइम पे ऑब्जर्वर या फिर नर्स क्या करेगी, पेशेंट सामने की तरफ देखेगा, उसको बोला जाएगा सामने देखना, और उसी टाइम पर उसको क्या किया जाता है, एक लाइट ऑब्जेक्ट, आंखों एक जो प्रकाश का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, टॉर्च टाइप में होता है, वो क्या किया जाता है, उसकी आंखों के सामने रखा जाता है। ठीक है, द नर्स लुक फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑन कॉर्नियाज इज एग्जैक्टली सेम स्पॉट इन ईच आईज, यानी कि जो लाइट की, प्रकाश की जो किरणें पड़ रही है, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें जा रही है आंखों के अंदर, एक सीधी एक प्रकाश की किरण आएगी, वो कहां जानी चाहिए, जब पेशेंट सामने देख रहा है तो वो एकदम स्ट्रेट कॉर्निया पर पड़नी चाहिए पेशेंट के। ठीक है, यदि पेशेंट सामने की तरफ देख रहा है और उसी टाइम पर वो जो लाइट की किरण है, प्रकाश की जो किरण है, वो यदि साइड में इधर उधर यदि गिर रही है, इसका मतलब पेशेंट की आंखों का अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है, आंखें जो है वो बाकी टेढ़ी है, स्क्विंट आई जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्विंट आई, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं भेंगापन। कई पेशेंट होते हैं ना कि एक आंख तो सीधी देख रही है, दूसरी आंख तिरछी जा रही है। ठीक है, तो उसको अपन उस टेस्ट, उसको भेंगापन को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स अपन चेक करेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ये टेस्ट। चलिए, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट, जिसके अंदर 6 कार्डिनल पोजीशंस होती है आंखों के लिए। ठीक है, हर एक आंख को क्या करती है, आंख को राउंडेड रोटेशन या ऊपर नीचे साइड में इधर उधर देखने के लिए मसल्स काम में ली जाती है, ओब्लिक मसल्स होती है। ठीक है, ओब्लिक मसल्स होती है, रेक्टस मसल्स होती है, ये आंखों ये जो आई बॉल है इसको क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, इसको इधर उधर दिखाने के लिए मसल्स काम में आती है। तो ये टेस्ट क्या करता है, और साथ ही साथ 3 इंपॉर्टेंट नर्व होती है, 3 इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व होती है, जो कि क्या करती है, जो कि आंखों की मूवमेंट्स को करवाती है, सारी मूवमेंट्स को ये 3 मसल्स करवाती है। मैं दिखा देता हूं, ये इमेज आपको देखनी है, ये रही इमेज। ठीक है, ये रही इमेज,
क्रेनियल नर्व थर्ड, ठीक है, क्रेनियल नर्व सिक्स्थ, ठीक है, ये क्रेनियल नर्व थर्ड और क्रेनियल नर्व फोर्थ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आंखें अपनी बीच में क्या रहता है, यहां पर मान लीजिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये रहता है अपना नोज, ठीक है, इसी प्रकार से होती है आंखें, ठीक है। अब आंखों के अंदर ये जो मूवमेंट है यानी कि अप सुपीरियर ओब्लिक मूवमेंट, सुपीरियर ओब्लिक मूवमेंट, ठीक है, दोनों आंखों की सुपीरियर ओब्लिक, ये मूवमेंट कौन करवाती है, ये ओकुलर मोटार नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व थर्ड करवाती है, समझ में आई बात। इसी प्रकार से इंफीरियर ओब्लिक कौन करवाती है, थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलर मोटार नर्व, ठीक है। और साथ ही साथ मीडियल जो मूवमेंट है, मीडियन लेटरलिस जो मूवमेंट है यानी बीच की तरफ मूवमेंट है दोनों आंखों का, वो भी कौन करवाती है, थर्ड क्रेनियल नर्व यानी कि ओकुलोमोटर नर्व करवाती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं लेटरल मूवमेंट्स ऑफ आई, ठीक है। यहां से मुझे इस साइड में देखना है, कौन सी तरफ देखना है, चाहे तो वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, ठीक है, इस साइड में देखना है या फिर लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जो मूवमेंट है वो कौन कराती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जिसको अपन बोलते हैं एब्डुसेंट नर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सेट में आया हुआ है, ये ध्यान में रखना। एब्डुसेंट नर्व करवाती है, इधर राइट लेटरल देखना है तो एब्डुसेंट नर्व है, लेफ्ट लेटरल देखना है तो एब्डुसेंट नर्व करवाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक मूवमेंट और बच जाती है, इंफीरियर मीडियल, ठीक है, कौन सी मूवमेंट कौन सी नर्व करवाएगी, फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसको अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसको अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। इंफीरियर मतलब नीचे और मीडियलिस यानी कि बीच में, ठीक है, कौन सी नर्व करवा रही है, ट्रोक्लियर नर्व। तो ये तीन नर्व हो गई, तीन क्रेनियल नर्व हो गई, कौन कौन सी, फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसको अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व जिसको अपन बोलते हैं ओकुलोमोटर नर्व, और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जिसको अपन बोलते हैं एब्डुसेंट नर्व। ये तीन नर्व हो गई जो कि आंखों को सप्लाई करती है, ये अपन ने जाना, ठीक है। तो ये अपन डायग्नोस कर लेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे कलर विजन चेक करने के लिए। कलर विजन चेक करने के लिए क्या किया जाता है, क्लाइंट जो है उसको एक नंबरिंग एक लेटर चार्ट दे दिया जाता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर मिक्सअप होते हैं, ठीक है, कलरफुल पिक्चर होती है और उसके अंदर बीच में एक नंबर दिया रहता है। जैसे एक मान लीजिए एक चार्ट होता है, उसके बीच में 8 9 लिखा होता है, लेकिन ये अलग अलग कलर में होता है ऐसे, ठीक है, अलग अलग कलर में आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इस चार्ट को अपन बोलते हैं इशारा चार्ट। इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन उन कलर के बीच में से ही, ठीक है, अपने को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, कि कौन सा कलर, मान लीजिए बीच में नंबर कितना दे रखा है, तो यदि इंडिविजुअल जो है वो यदि उसको रेड और ग्रीन कलर में उसको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। समझ में आई बात। यदि इस चार्ट को दे दिया पेशेंट को और बोलेंगे कि बीच में क्या लिखा हुआ बताइए, यदि पेशेंट नहीं रीड कर पा रहा है, वो बोल देगा मुझे नहीं दिखाई दे, मुझे अलग अलग कलर जो नहीं समझ में आ रही, ठीक है, उसके बीच में उसको वो रीड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसको पेशेंट को क्या है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। कैन नॉट डिटेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नेचर इन ऑफ ब्लू, यानी पेशेंट जो है वो जनरली रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस है। और यदि कर पा रहा है, यदि वो सीधा बता देता है कि हाँ इतना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसका विजन सही है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं पीपल आर राउंड एंड इक्वल साइज। पीपल क्या होती है, राउंड एंड इक्वल साइज में होती है जनरली आमतौर पर। अब लाइट अपन जैसे ही डालेंगे, इंक्रीज लाइट प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जैसे लाइट टॉर्च अपन डालते हैं प्यूपिल पे, पुतलियां जो है वो सिकुड़ जाती है। एंड डिक्रीज लाइट, जैसे अंधेरा होता है तो प्यूपिल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है। और चलते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए प्यूपिल के रिगार्डिंग असेसिंग डॉक्यूमेंट्री प्यूपिलरी रेस्पॉन्सेज, तो एक तो सबसे पहले अपने को जानना है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। डार्क रूम होगा, डार्क रूम के अंदर अपन क्या करेंगे, दोनों आंखों को क्या करेंगे, उस पर लाइट डाल कर अपन चेक करेंगे, ठीक है। जैसे अपन लाइट डालते हैं तो पिपल क्या हो जाती है, पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जैसे अपन क्या करते हैं, लाइट हटाते हैं, अंधेरा करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, पिपल जो है वो डायलेट हो जाती है। दोनों साइड की पिपल जो है वो अपन चेक करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पिपल जो है वो लाइट के प्रति वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्स शो कर रही है, ठीक है। डेड पर्सन में क्या नहीं होगा, डेड पर्सन में सबसे पहले पिपल रिफ्लेक्स जो है वो
गायब होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पीपल जो है उसके रिगार्डिंग अकोमोडेशन। नेक्स्ट वन इज अकोमोडेशन। तो आस्क द क्लाइंट टू फोकस ऑन डिस्टेंट विजन। ठीक है, पेशेंट को बोला जाता है कि दूर दूर का जो विजन है वो देखना अबाउट ऑलमोस्ट मान लीजिए फिट्स में 10 to 15 फीट जो है वो डिस्टेंस में अपने को दिखाना है, पेशेंट को कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है और देन उसको शिफ्ट करना है तुरंत उसको नियर विजन पे। उसको बोला जाता है दूर का देख लिया, अब तुम्हें क्या देखना है, पास का देखना है। ऑलमोस्ट 3 इंचेस 7.5 इंचेस यानी इतना पास से उसको देखना है। तो यदि वो अकोमोडेट कर पा रहा है यानी दूर का भी देख पा रहा है उसी टाइम तुरंत पास का भी देख पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका अकोमोडेशन जो है वो नॉर्मल है। पीपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन कर पा रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन कर पा रही है, इसका मतलब अकोमोडेशन उसका सही है। देन अपन नेक्स्ट की चीज क्या चेंज करेंगे, दैट इज डॉक्यूमेंटिंग नॉर्मल फाइंडिंग यानी परला टेस्ट। इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल इक्वल राउंडेड। प्यूपिल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए, रिएक्टिव टू लाइट होनी चाहिए, लाइट के प्रति वो रेस्पॉन्स शो करनी चाहिए, एंड रिएक्टिव टू अकोमोडेशन यानी कि दूर का और पास का जो है वो इजीली देखा जाना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मल फाइंडिंग रिलेटेड टू प्यूपिल। देन अपना बचता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो स्क्लेरा जो है ये व्हाइट स्पॉट व्हाइट कलर का होता है और शुड बी व्हाइट ही होना चाहिए। यदि ये क्या हो रहा है, येलो या डिस्कलर्ड हो रहा है, ठीक है, पेल येलो हो रहा है, तो इट विल बी इंडिकेशन ऑफ जॉन्डिस या फिर सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देन अपन चेक करेंगे नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मोस्कोपिक या फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑप्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो मशीन के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेशेंट के जो आई है उनको एग्जामिन किया जाता है, फंडोस्कोप या ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आंखों को विजुअलाइज किया जाता है। इन दोनों की आप इमेज देख लेना एक बार। तो इसमें होता क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप काम में लिया जाता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर। आंखों का बाहर का और अंदर का दोनों स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं इससे। एक डार्क रूम होता है जिसमें पेशेंट को बिठा दिया जाता है, पीपल जो है वो डायलेट की जाती है, जो डायलेटरी जो ड्रग्स होती है पीपल को डायलेट करने वाली वो डाली जाती है आंखों में, और पेशेंट को बोला जाता है कि आपको राइट हैंड जो है इंस्ट्रक्शन इज हेल्ड विद ए राइट हैंड व्हेन एग्जामिन द राइट आई। यानी पेशेंट जो है उसका जब भी अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ऑप्थेल्मोस्कोप क्या किया जाता है, राइट हैंड में चेक कर रहे हैं तो राइट आई अपने को चेक करनी है। उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या कर रहे हैं, यदि राइट हैंड में अपन हेल्ड कर रहे हैं तो अपने को उसी दौरान क्या करना है, राइट आई अपन चेक करेंगे, और लेफ्ट आई चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड में अपन क्या रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। देन क्लाइंट इज आस्क्ड टू लुक स्ट्रेट एंड अहेड एन ऑब्जेक्ट ऑन वॉल। यानी पेशेंट को जब अपन आंख चेक कर रहे हो तो पेशेंट को बोला जाता है कि सामने दीवार की तरफ आपको देखना है, और उसी दौरान क्या की जाती है, यानी आंखें जो है एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में रहनी चाहिए, और उसी दौरान क्या किया जाता है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप है, इसकी हेल्प से अपन एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, उनका काम है ये, लेकिन अपने को यहाँ पर एक प्रोसीजर आना चाहिए कि किस प्रकार से पेशेंट का किया जाता है। एज द इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टेड एट द प्यूपिल द रेड ग्लेयर रिफ्लेक्स या रेड रिफ्लेक्स इज सीन इन प्यूपिल। जैसे ही आंखों में रोशनी डाली जाती है रेड रिफ्लेक्स आता है, एक रेड कलर की लाइट जो है वो अपने को विजुअलाइज होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पेशेंट की जो आईज है, जो लेंस वगैरह है वो क्या है, एकदम नॉर्मल है। यदि रेड रिफ्लेक्स अपने को एब्सेंट मिले, रेटिना पर क्या डाला जाता है, प्रकाश की किरण जाती है और वापस वहां से रेड कलर की किरण वापस आती है, इसका मतलब आंखें जो है वो नॉर्मल है, यानी लेंस जो है या फिर जो रेटिना है वो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, एब्सेंट ऑफ रेड रिफ्लेक्स में इंडिकेट द ओपेसिटी ऑफ लेंस। यदि रेड रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, वापस लाइट की किरण जो है वो रेड कलर की नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, लेंस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है या रेटिना के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा। ऑप्टिक डिस्क चेक की जाती है, रेटिनल वेसल्स जो ब्लड वेसल्स आंखों को सप्लाई होने वाली वो चेक की जाती है, जनरल बैकग्राउंड जो है वो जो पर्दा है, आंख का पर्दा बोला जाता है जिसको रेटिना, चेक किया जाता है। मैक्यूला कैन बी एग्जामिन, जो मैक्यूला होता है ब्लाइंड स्पॉट जहां पर बनता है, वो भी पूरा स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर आंख का वो सारा कुछ किससे चेक किया जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप या फिर फंडोस्कोप से चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आईज जो है वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपनी स्टडी करेंगे ईयर्स का अपन किस प्रकार से अपन असेसमेंट कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे।